Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to question number 22 of exercise 13C. Our topic is geometrical properties of circles. क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द फिगर पॉइंट्स P, A, B एंड X lie on the larger circle. कौन कौन से P से A से B, B से X, ये सब P, A, B, X जो है सब लार्जर सर्कल पे हमारे पास बन रहा है. एंड Q, B, A, Y, Q, B, A, Y ये कंप्लीट कौन से स्मॉलर सर्कल पर है, lie on a smaller circle. PAQ and XAY are straight lines. PAQ ये complete this one, ये complete वाली P से A से Q complete straight line फॉर्म कर रही है, और XAY X से A और A से Y भी complete एक straight line फॉर्म कर रही है. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. एंगल बी ए एक्स 58 है, बी से ए से एक्स 58 हमें नजर आ रहा है. पी बी एक्स 26, पी से बी से एक्स 26 ये भी नजर आ रहा है. और एंड एंगल ए बी वाई ये 23 हमारे पास गिवन है. वी नीड टू फाइंड एंगल ए क्यू बी, ए क्यू एंड बी, दिस वन, ये पर्टिकुलर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ए क्यू बी. सवाल समझ में आ गया होगा हमारा फल से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए क्यू बी फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये ए क्यू बी फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए क्या कर सकते हो बेटा, इसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें नजर आ रहा है बेटा, अगर हम इस छोटे से कॉर्ड को देखें, ये ए वाई को, इस छोटे से कॉर्ड की मदद से एक एंगल फॉर्म कर रहा है इस तरह से 23, और इस छोटे से कॉर्ड की मदद से ही दूसरा एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये येलो वाला यहाँ पर. यानी इसको मैं 23 के बराबर कह सकता हूँ ना. सबसे पहले तो मैं लिख दूँ कौन सा, एंगल ए क्यू वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए क्यू वाई बराबर है हमारे पास 23 डिग्रीज के. क्यों? क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, बटरफ्लाई प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं. उसके बाद क्या ख्याल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स से ए से वाई कंप्लीट ये स्ट्रेट लाइन है. तो अगर ये एंगल 58 का है हमारे पास दिस वन, तो हम ये निकाल सकते हैं कौन सा, ये ग्रीन वाला एंगल कंप्लीट फाइंड आउट कर सकते हैं ये. यानी हम कह सकते हैं एंगल ये कौन सा बन रहा है, बी से ए और ए से वाई. एंगल बी ए वाई बराबर है हमारे पास 180 माइनस 58 के. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है, और यह जगह 180 माइनस 58 विल बी 122 डिग्रीज के. अगर ये 122 के बराबर आ गया तो क्या ख्याल है, फिर मैं अगर आपको एक और चीज दिखाऊं, मैं दिखाऊं बेटा अगर आपको कि ये बन रहा है पूरा कंप्लीट हमारे पास ए वाई वाई क्यू क्यू बी एंड ए बी, ये कंप्लीट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. यानी कंप्लीट ये पूरा ब्लू वाला एंगल जो होगा, इस ग्रीन वाले एंगल और ब्लू वाले एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा. यानी मैं कह सकता हूँ कि ब्लू वाला एंगल कंप्लीट वाई क्यू बी, एंगल वाई क्यू बी प्लस ग्रीन वाला एंगल कौन सा है हमारे पास 122 जो हमने फाइंड आउट किया ऊपर, बराबर होगा 180 के. क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स की वजह से हम ये सब फाइंड आउट कर रहे हैं. और एंगल वाई क्यू बी बराबर हो जाएगा फिर से क्या, 180 माइनस 122 विच मीन्स 58 डिग्रीज. ठीक है भाई, ये 58 के बराबर आ गया. हमें क्या निकालना था, हमें ब्लैक वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ब्लैक वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ब्लू वाला एंगल में से येलो वाला एंगल माइनस कर दो. यानी कंप्लीट किस में से हम कह सकते हैं, कंप्लीट जो 58 निकाला है हमने 58 में से माइनस कर दो येलो वाला एंगल मतलब 23 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा. हमारे पास जो आंसर आएगा हम कहेंगे कि एंगल फाइंड आउट कौन सा करना था, ए क्यू बी. ए क्यू बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 58 माइनस 23 विल बी 35 डिग्रीज के. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट वन. हम पार्ट वन सॉल्व कर रहे थे बेटा. फिर आ जाओ पार्ट टू की तरफ. पार्ट टू में क्या क्या चीजें गिवन है हमें, तो क्या फाइंड आउट करना है, ए वाई क्यू निकालना है हमने, ए वाई और क्यू. अच्छा, इसमें कुछ चीजें रेस कर दूं ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो आपको. सभी कुछ रेस कर देता हूँ हमने. अभी जो जो चीज मुझे आगे काम आएगी, जो मुझे नजर आ रहा है वो कौन सा एंगल है, वो है मेरे पास बेटा ये वाला जो मैंने 23 फाइंड आउट किया था, दिस वन, 23. ठीक है भाई. अब देखो इसमें क्या चीज गिवन है हमें, अगर ये 26 एंगल है हमारे पास बेटा, तो क्या ख्याल है मैं अगर यहाँ से कॉर्ड फॉर्म करूँ, इस कॉर्ड की मदद से एक एंगल ये सर्कमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है दिस वन, और एक एंगल ये 26 फॉर्म कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो वही बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के तहत ये भी कितना हो जाएगा,
ये भी 26 डिग्रीज हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी ए एक्स, यानी कि एंगल पी ए एक्स बराबर है हमारे पास 26 के क्यूब, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। 26 के बराबर आ गया। जब ये 26 के बराबर आ गया, फिर मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। पी से ए और ए से, सॉरी, पी से ए और ए से क्यू, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, जस्ट वन, ये वाली। और एक्स ए वाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं तो क्या ख्याल है, ये दोनों एंगल्स 26 और ये भी 26 के बराबर होगा। क्यों? कि हमने पढ़ा हुआ है पहले कि क्रॉस में बन रहा होता है तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के तहत। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। हम कह सकते हैं कि एंगल वाई ए क्यू बराबर होगा 26 के। क्यों बराबर होगा? कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है ना ये हम क्लास 6-7 में प्रॉपर्टी पढ़कर आए थे, क्रॉस वाली एक्स वाली प्रॉपर्टी, यानी ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के साथ ही क्या हो गया, ये 26 के बराबर आ जाएगा। अब कोई मसला नहीं बचा। अब सिंपल क्या करना है हमने, सबसे पहले कुछ चीजें रेज करूँ मैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। और ये हमने निकाला कौन सा एंगल, हमने निकाला है ये 26 के बराबर निकाला है, और ये 23 के बराबर निकाला है अभी। तो इसका मतलब ये हमें निकालना क्या था, एंगल ए वाई क्यू, ए से वाई से क्यू, दिस वन, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल ए वाई क्यू फॉर्म कर रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 26 प्लस 23 प्लस एंगल ए वाई क्यू बराबर है हमारे पास 180 के। तो अगर ये 180 के बराबर है बेटा, तो क्या ख्याल है क्यों बराबर है? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है ये। और एंगल ए वाई क्यू बराबर आ जाएगा बेटा 180 माइनस 26 माइनस 23 के, विच मीन्स 180 माइनस 26 विल बी 131 डिग्रीज। तो सफाई से लिख दूंगा थोड़ा सा, 131 डिग्रीज एंगल ए वाई क्यू। इसके साथ ही ये कौन सा सॉल्व कर रहा था, पार्ट 2 सॉल्व कर रहा था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, जिसको समझने में मुश्किल हो सकती है बच्चों को, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटे वीडियो को दोबारा से पीछे से दोबारा देखना। कोई स्टेप फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो। और बेटा वीडियो को लाइक करना और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 23 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।